हेलो एवरीवन, आज जिस कोर्स की प्रेफरेंस शीट लेके आए हैं वो है बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट थी सर आप पहले टॉप 20 कॉलेजेस के ही प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं, आप जितने भी अवेलेबल कॉलेजेस हैं आप सबकी प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो हम प्रेफरेंस शीट लेके आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जितने भी कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबका एक सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद कैटेगरी वाइज, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी प्रोवाइड हो सके, ताकि आपकी जब रैंक आए तो आप डिसाइड कर सकें उस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करना है, कितनी रैंक तक के कॉलेज के लिए करना है, वो आप स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने प्रोवाइड किया था आपको वो था बीकॉम ऑनर्स के लिए 20 कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस शीट और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए प्रेफरेंस शीट, वो भी 20 कॉलेज के लिए थी। लेकिन अब जो लेके आए हैं आपको वो है जितने भी कॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अवेलेबल हैं उन सबकी आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 40 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। तो उनका ऑर्डर क्या होगा, इसमें आपको किस तरह से भरना होगा वो आपको देखते हैं। तो ये एक लिस्ट तैयार की है हमने आप किस तरह से कॉलेज का ऑर्डर फिल कर सकते हैं, उसमें कितनी कैटेगरी में कितने कितने सीट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात करें जो नंबर 1 पे आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 21 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस की 0 सीट्स है, सिख की 0 सीट्स है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का इसमें कोटा है 25 सीट्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 सीट्स हैं, सीडब्ल्यू के लिए 0 और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए अगेन 0 सीट्स हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि इसमें इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 53 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए और किस ऑर्डर में आपको कॉलेज फिल करना है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी ना। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको हो सकता है क्योंकि जब कॉलेज की लिस्ट तैयार होती है, प्रेफरेंस लिस्ट तैयार होती है, उसमें एक ऑर्डर जब तैयार किया जाता है तो वो ऑर्डर डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पर। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि उसकी रैंकिंग कैसी है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स का फीडबैक। अब स्टूडेंट्स के फीडबैक में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की वैल्यू ज़्यादा होती है व्हेन वी कंपेयर विद साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस कॉलेजेस, या फिर गर्ल्स कॉलेज की जो प्रेफरेंस होती है वो थोड़ी सी कम होती है अगर वो कॉलेज कंपेयर किया जाता है कोएड कॉलेज से। तो ये सब पैरामीटर्स हमको ध्यान में रखे जाते हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप इस ऑर्डर को एग्जैक्टली फिल कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार आपको लगता है कि नहीं यार हमें तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में ही जाना है, चाहे हमें 1-2 कॉलेज नीचे कॉलेज मिल जाए रैंक का, तो आप उसमें दे सकते हैं। अदरवाइज ये एकदम अप्रोप्रिएट लिस्ट है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ठीक है ना। तो और देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें LSR की, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये गर्ल्स कॉलेज है बट ये साउथ कैंपस में है। कॉलेज नो डाउट बहुत ही अच्छा है, आप इसको इनफैक्ट 4th और 5th रैंकिंग पे भी रख सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ये वुमेन कॉलेज है और साउथ में है तो साउथ कैंपस का है इसलिए इसकी रैंकिंग हमने 6 दी है। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए। तो इस तरह से आप ये लिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आप ये देखेंगे कि बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर में ये लिस्ट तैयार की गई है। और कोई अगर मॉर्निंग कॉलेज है तो उसके मॉर्निंग का लिखा गया है, वरना इवनिंग, जैसे अरबिंदो कॉलेज है उसमें इवनिंग का प्रोग्राम है तो इवनिंग प्रोग्राम के लिए उसकी किस कैटेगरी में कितनी सीट्स होंगी वो भी आपको मेंशन किया गया है। सिमिलरली जैसे सत्यवती कॉलेज इवनिंग में जो होगा वो इस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है टोटल कितनी सीट्स होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तो आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3203 सीट्स हैं, 3203। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो शीट फिल की गई है इसमें मैनुअल एरर हो सकती है। वैसे बहुत इसमें ट्राई किया गया, पूरी टीम ने इसको 2 बार चेक करके बनाया है, बट फिर भी ह्यूमन एरर रह जाती है। तो 1 या 2 सीट या कोई छोटी मोटी एंट्री रह सकती है। तो बाई चांस अगर आपको किसी कॉलेज के लिए अगर लगता है कोई डिफरेंट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम अपडेटेड जो लिस्ट है उसमें करेक्शन के साथ सबको बता सकें। बाकी इसमें कोई मेजर डिफरेंस आपको लगेगा नहीं, जो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस हैं वहाँ से डेटा लेके तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वो 3203 सीट्स हैं। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 1153 सीट्स हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 700 सीट्स हैं, सिमिलरली एससी कैटेगरी की 395 सीट्स हैं,
ST कैटेगरी की 194 सीट्स हैं, सिमिलरली EWS कैटेगरी की 264 सीट्स हैं। टोटल सीट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अब इसमें टॉप 20 कॉलेज नहीं लिए हमने टोटल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, यहाँ पे 40 कॉलेजेस में प्रोग्राम होता है, तो हमने 40 के लिए तैयार की है लिस्ट। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। सिमिलरली अगर सिख माइनॉरिटी की देखें तो यहाँ पे 60 सीट्स हैं। अब सिख की अगर हम बात करें, आपको ये पता करना है मुझे सिख माइनॉरिटी में अगर अप्लाई किया है मैंने, तो कौन कौन से कॉलेज में प्रोग्राम होता है। तो आप ये लिस्ट अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो प्रोग्राम होता है, अगर हम सिख माइनॉरिटी कोटे की बात करें तो एक ही ग्लांस में आपको पता लग जाएगा कि जो 6 सीटें होती हैं आपकी सिख माइनॉरिटी का जो कोटा है यहाँ पे, वो 20 सीट्स का तो है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में। सिमिलरली 40 सीट जो है आपकी वो है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। 40 सीट्स जो है आपकी अवेलेबल वो है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे 60 सीट्स हैं वो सिख माइनॉरिटी की होती हैं। सिमिलरली अगर आप देखना चाहें कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कौन सा कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी की हम देखते हैं यहाँ पे टोटल सीट्स 50 हैं, तो आपको चेक करना है कौन से उसमें होगा। तो आप एक बार में ही देख सकते हैं कि 25 सीट्स तो यहाँ पे आपके पास जीसस एंड मैरी कॉलेज में है और 25 सीट्स जो है वो स्टीफेंस कॉलेज में है। सिमिलरली किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना कोटा होगा, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, वो एक ही सीट से आपको पता चल जाएगा। तो सभी कॉलेज की टोटल सीट्स मिला के अगर हम देखें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तो 3203 सीट्स है हमारे पास। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार में तो आएगा नहीं, तो 2-3 बार करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो सपोज हम पहले यहाँ तक लेते हैं तो आपके पास 19 कॉलेज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब आगे कॉलेज के लिए ऊपर बढ़ते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं फर्दर कॉलेज के लिए और लास्ट आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो आपके पास अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 40 कॉलेजेस की एक बहुत ही अप्रोप्रिएट लिस्ट रेडी है विद टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो ये आपको स्ट्रेटेजी बनाने में डिसाइड करेगा। मैं हर बार वीडियो में बोला है और आगे तक बोलता रहूँगा, जो आपकी दिल्ली जो CUT का रिजल्ट आएगा और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको रिजल्ट देगी उसमें आपके कोर्स वाइज रैंक आएगी, किस कोर्स में आपकी रैंक कितनी है। सपोज आपने 10 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, 20 कोर्सेज के लिए या 30 कोर्सेज के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस 30 कोर्सेज में आपकी रैंक कितनी है। अगर आपने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके अप्लाई किया है तो उस कोर्स के लिए आपकी कितनी रैंक है DU में। सिमिलरली आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से किया या फिर BCom ऑनर्स से किया या फिर हिस्ट्री ऑनर्स से किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया, जितने भी कोर्सेज में आपने अप्लाई किया हुआ है उन सब की आपको एक बार में ही लिस्ट तैयार होकर मिलेगी रैंक वाइज। तो वो रैंक के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रैंक तक आपको टॉप 20 में मिल रहा है, टॉप 30 में मिल रहा है, उसके बाद अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो जब रिस्पॉन्स शीट आएगी और जब उसका रिजल्ट आएगा, जबकि रैंक आएगी, तो दोबारा एक बार काउंसलिंग प्रोसेस किया जाएगा आपका, ताकि आपको और बेटर में पता लग सके कि इनका बेनिफिट क्या है। तो ये जो आपको लिस्ट धीरे धीरे प्रोवाइड की जा रही है, बहुत ही मेहनत और बहुत ही एक एनालिसिस के बाद लिस्ट तैयार होती हैं, बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर के बाद तैयार होती हैं। तो उसके बाद जब आपके पास 15-20 कोर्सेज का मेजरली जब आ जाएगा, तब आपको ये बात डिसाइड करने में बहुत ही इजी महसूस होगा कि इनका यूज़ कैसे है और कैसे हम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट डिफरेंट कॉलेज और कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने देखा, जो अप्लाई किया था वो था आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के लिए जो है प्रेफरेंस शीट, और वो भी सभी टॉप जो थे हमारे पास वो 40 कॉलेजेस के लिए। सो 40 कॉलेज के लिए हमने आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कर दी है, और बहुत ही जल्दी आपके पास रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए रहेंगे आपके। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इनमें वो भी डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।